नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल हांसी में मौजूद हूं और यहां जो है हांसी शहर के अंदर एसपी साहब का घेराव आज करने के लिए पहुंचे थे हमारे देश के, हमारे प्रदेश के किसान। और आज उसी को लेकर के जो है फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहां पर भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। किसान जो है हांसी एसपी का घेराव करने के लिए मौजूद हैं और उसी के तहत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस की जो टीमें हैं या जो हाथों में डंडे लेकर के बैरिकेड्स लगा करके अपने सेफ्टी इक्विपमेंट्स लेकर के जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि अगर कोई भी किसी भी तरीके की हलचल होती है, सर एक मिनट, ताकि कोई हलचल होती है तो वहाँ पर ध्यान रखा जा सके। ये कुछ युवा हैं जो यहाँ जो है लोगों को पानी लेकर के पिला रहे हैं। कहाँ से हैं? नारनौंद गाँव जी, हमारा नारनौंद गाँव से। जी। तो कितने जो है युवाओं की आपकी टीम आई है? हमारी 50 युवा की टीम है जी। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, किस तरीके से? हर प्रकार का सहयोग है जी, पानी का, फल वगैरह का, खाने पीने का, हर प्रकार का सहयोग हमारा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अपनी मर्जी से आए हैं या किसी की तरफ से आदेश है कि भाई? मर्जी से आए हैं जी, खुद की मर्जी से आए हैं? खुद की गोद से खर्चा करके अपनी मर्जी से आए हैं, किसी ने कोई जोर जबरदस्ती करी ले रखा। नारनौंद में प्रोग्राम कर रखा था जी। हाँ। 2 दिन नारनौंद में ऐसे सुविधा चली है और आगे भी हमेशा चलती रहोगी। तो कभी डर नहीं लगता कि युवा हैं ऐसे इस तरीके से किसान आंदोलन में एक्टिव होंगे तो आगे सरकारें बदला भी लेंगे, खासतौर से कोई अच्छा ही काम कर रहे हैं, इसमें कोई गलत तो नहीं कर रहे ना। सरकार के हिसाब बिल्कुल से तो गलती है। सरकार तो वो आपको ही पता है कि कैसा हमारे साथ नेतृत्व कर रही है। एक दिन सब न मरना जी, आज मर जो कैल में जो एक दिन सब न मरदा, अच्छे काम करके मरांगे, गंदे काम करके मरा। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो भाई ये देखिए कि जो फिलहाल युवा अपनी तरफ से भागीदारी कर रहे हैं, बुजुर्ग यहाँ पर हैं और इसके साथ न केवल युवा और बुजुर्ग बल्कि महिलाएं भी जो हैं इस किसान आंदोलन में पहुंची। उनसे भी मिलवाऊंगी, उन्हें भी दिखाऊंगी। फिलहाल एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देती हूँ कि टीमें जो हैं, पुलिस की टीमें जो हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं सुरक्षा के एहतियात को लेकर। आगे जो है धरना देकर के किसान बैठे हुए हैं नीचे जमीन पर में मुख्य सड़क पर। हालांकि जो है इस रास्ते को बंद कर दिया गया है बैरिकेड्स के माध्यम से और आगे जो है आपको लेकर के चल रही हूँ। और ये देखिए, ये एक साथ जो है किसान 2-2 तिरंगे लेकर के जो है यहाँ पर आए हैं। सर किस समय से आए हो आप? सुबह से? अभी 1 घंटा हो गया बहन जी। 1 घंटा हो गया। तो अभी राकेश टिकैत के आने की भी अटकलें चल रही थी। मोर्चा आने लग रहा है बहन जी। कितनी देर में क्या लगता पहुंच है जाएंगे आप लोगों अभी? को, आम लोगों को जानकारी दी गई? शायद 1 घंटे के अंदर पहुंच लेंगे वो। चलिए हाँ, ठीक है, तो ये जानकारियाँ आप लोगों को दी गई हैं। हाँ बहन जी। चलिए ठीक है, वही आगे जो है हम चलते हैं और आगे भी आपको एक बार तस्वीरें जो है दिखा देती हूँ कि भाई क्या हाल। रोटी राटी भी पौनी पड़ा है और आऊंगे मतलब गृहस्थी भी संभालनी है और फिर गृहस्थी 12 महीने हो गए हमने गृहस्थी संभालने लग रहे, बच्चे संभालने लग रहे हैं और अपना आंदोलन भी संभालने लग रहे हैं। कुलदीप सातरोड के साथ जो है आप खासतौर से नजर आई थी अस्पताल के अंदर, क्या है अब उनके हालात को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कह सकते उनके हालत के बारे में। मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ, मेरे भाई कुलदीप पुराना जी का दूसरा ऑपरेशन हुआ है। और इसके बाद डॉक्टर्स का क्या कहना है? कह रहे हैं कि उनके मतलब जो सूजन थी ना उसके लिए ऑपरेशन किया है। झूठ बोलने लग रहे हैं डॉक्टर भी। सूजन के लिए ऑपरेशन कौन किया? उनका जो पहला ऑपरेशन बना था नहीं वो ठीक नहीं बना, यानी कि उनकी हालत बहुत गंभीर है, इसलिए दूसरा ऑपरेशन बना है। और मतलब अब भी कुछ नहीं कह सकते। 48 कि उनकी जान से खतरा अभी तक टला नहीं है, वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये बात सच है कि जो कुलदीप सातरोड जो आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, उनसे मिलने जो है आज राकेश टिकैत यहाँ पर भी पहुंचेंगे और उसके बाद जो है हिसार के जिंदल अस्पताल में राकेश टिकैत उनसे मिलने के लिए वहां पर भी पहुंचेंगे। फिलहाल जो आप तस्वीरें यहाँ की देख रहे हैं और ये देखिए कि अभी जो है काफिला किसानों का शुरू हुआ है जुड़ना। अभी तो जो है जिस तरीके से मैंने बताया था कि लोगों का जुड़ना शुरू हुआ है। ये हांसी शहर की तस्वीरें हम जो है फिलहाल देख रहे हैं। वो उधर गाड़ी में आप देखेंगे कि गाड़ियां भर भर के जो है जल्दी से पहुंचनी शुरू हुई हैं। बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं हमारी जो है लगातार यहाँ पर पहुंचती हुई आपको नजर आ रही होंगी। तो चलिए आपको थोड़ा सा आगे लेकर के चलती हूँ जहाँ मंच जो है, मंच का संचालन फिलहाल आज विकास सिसर कर रहे हैं। और ये जो आप देखेंगे कि जो अंदर जाने का रास्ता है वहाँ पूरे तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए हैं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और दूसरी तरफ जो है किसान अपना धरना लगा करके दरिया बिछा करके बैठे भी हुए हैं। और दूसरी तरफ हमारा साथी का दूसरा ऑपरेशन किया गया है। आज वो जिंदगी और मौत के बीच में डूब रहे हैं। करने की बात करते हैं। हमारे साथी का अगर कहीं डूब चूक होगी
रामचंद्र चांगड़ा को जेल में देखे बगैर पता नहीं मिलेगा। ये याद रखना। क्या समझते हैं आप? कोई लोकसभा का सांसद है, कोई राज्यसभा का सांसद है, कोई अनजान व्यक्ति, कोई कम पढ़ा लिखा मेरे जैसा खेत में काम करने वाला, कोई भाषा बोलते समझ में आती है। समाज को कुछ देने का काम है, समाज के लिए कानून बनाने का काम है, समाज के लिए शक्ति प्रदान करने का काम है। वो व्यक्ति हाथ छोड़ने की बात करते हैं, वो हाथ छोड़ने की बात करते हैं, वो समाज को बांटने की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। दूसरी बात है, तो ये महिला मेरे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, हमेशा किसानों के आंदोलन में जो है एक्टिव नजर आती हैं। आज यहाँ हांसी एसपी का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हर बार घेराव करते हैं, हर बार जो है सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन पुलिस पे फर्क पड़ता नहीं है। आगे हर बार फिर से यही देखने को मिलता है कि फिर वही रवैया। क्या कहेंगी आप? देखिए, ये निकम्मी सरकार है, निर्दयी सरकार है। इनको इंसानों की जान की इनके लिए कोई कीमत नहीं है। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है जी। संविधान में हमारा सबका बराबर का अधिकार है। जो भी भारत का नागरिक है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं पिछले 4 दिन से मंत्री की गाड़ी का, नेता की गाड़ी का शीशा टूट जाता है। कोई बिना सबूत के 2 किसानों को उठा के और जेल में ठूस दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे किसान भाई को जिस नेता के गाड़ी से एक आदमी उतर के सिर पे वार करता है, वो मेरा किसान भाई जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है जिंदल हॉस्पिटल में। पिछले 4 दिन से ना उसने आंखें खोली हैं, ना उसने एक शब्द कहा है। और उसके जो गुनहगार हैं, उस पे हमला करने वाले हैं, आज वो खुले घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ खट्टर सरकार से, क्या कानून सिर्फ नेताओं के लिए बना है? क्या हमारे किसान भाई इस देश के नागरिक नहीं है? क्या कानून अलग अलग है इस देश में? कि नेताओं के लिए अलग, किसान मजदूर के लिए अलग? हमने 4 दिन हो गए टोहाना था, इसमें नारनौल थाने में बैठे हुए हैं। दिन रात माताएं बहनें हम वहाँ बैठे हुए हैं। आज सुबह वहीं से आए, पूरी रात वहाँ बैठे हुए थे और उसके बाद भी उस गुनहगार के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। हमारे भाइयों पे तो निर्दोष किसानों पे धारा 307 फटाफट प्रसाद की तरह बांट देते हैं, देशद्रोही का केस बांट देते हैं। लेकिन जिन्होंने जो असली में गुनहगार हैं, उनके ऊपर धारा 302 का मुकदमा अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुआ? हम किसान, हम हार मानने वाले नहीं हैं। एसपी का यहाँ घेराव किया हुआ है। जब तक उन गुनहगारों के ऊपर FIR दर्ज नहीं होगी, किसान यहाँ से नहीं हटेगा। धन्यवाद। रोचक साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, काफी लंबे अरसे के बाद जो है एक तरीके से दिखाई दिए हैं। क्या लगता है कि पिछले 1 साल से यही सिलसिला चल रहा है? किसानों की झड़प होती है, उसके बाद जो है उन्हें चोटें पहुंचाई जाती हैं या उन्हें जो है केस उन पर कर दिए जाते हैं। लगातार ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब तक यूं ही ये लोग यूं ही सड़कों पर बैठे रहेंगे? जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती और MSP के ऊपर कानून नहीं बना देती, तब तक किसान पीछे नहीं हटेगा। जी। सरकार जानबूझ करके किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। वो अपने हित के लिए समाज को और वोटों का बंटवारा कर रही है। से देख रही हूँ कि पुलिस की तरफ से जो है यहाँ वज्र वाहन खड़े किए गए हैं, जो पानी के बौछारों के साथ भी हो सकता है कि चीजों को काबू करने की कोशिश की जाए अगर माहौल बिगड़ता है। तो क्या लगता है कि पुलिस की इस तरीके की तैयारियों को लेकर के आप क्या कहेंगे? उसमें देखिए, किसान तो हमेशा शांतिपूर्ण ही प्रदर्शन करता है जी। किसान कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई दुर्घटना हो। बिल्कुल। और उसमें सरकार की यदि कोई साजिश नहीं है तो बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शांतिपूर्ण ही रहेगा, क्योंकि इससे पहले नारनौल में जिस तरह से किसानों के ऊपर लाठी चलाई गई, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सरकार की बौखलाहट और यूनियन और सारे किसान संगठन मिलकर के ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी के सभी मिलकर के किसानों को के ये सारे कानून में उनके रद्द हों और बीजेपी को हरा करके ऐसे लोगों को सत्ता में लाया जाए जो किसान के हित में बात कर सके। जी, धन्यवाद। तो फिलहाल आप ये तस्वीरें जो है हिसार शहर के नजदीक लगने वाले हांसी की देख रहे हैं। जी जी ना ये दिल्ली के युवा अध्यक्ष हैं जी। ये दिल्ली के युवा अध्यक्ष हैं अमित लोकसभा। ओके, कैसे है सर? यूनियन की साथ कवि जी
आज जो फिलहाल सामने पुलिस की तरफ से मैं देख रही हूँ कि वज्र वाहन वहाँ सामने खड़े हुए हैं, या जिस तरीके से अगर माहौल बिगड़ा तो उसे काबू करने के लिए तैयारियां सारी की गई हैं। आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे अक्सर जो है कहीं ना कहीं जी चलते ठीक है सर, आपका हाँ तो ठीक है, ले जाइए। चलिए चलते चलते ठीक है चलते चलते बात करते हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे एक सेकंड जी जी जी, एक मिनट जी, उधर जी देखिए, ऐसा है, घेराव करने के लिए यहाँ किसान आया है, घेराव करने के लिए यहाँ नौजवान आया, माताएं बहनें आई हैं, लेकिन हमारा काम पुलिस ने कर दिया, पुलिस ने ही घेराव कर रखा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हम न्याय मांगने के लिए आए हैं, लेकिन जिस तरह का यहाँ बंदोबस्त किया गया है कि किसान नहीं, यहाँ आतंकवादी आया है, ये नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। जबकि खुद मुख्यमंत्री लठ उठाने की बात करते हैं और सांसद अरविंद शर्मा आंख निकालने की बात करते हैं, हाथ काटने की बात करते हैं, और जो मुख्यमंत्री कहते हैं उसी बात पर चल करके पुलिस के सुरक्षा घेरे में बीजेपी के गुंडे रामचंद्र जांगड़ा के इशारे पर हमारे एक भाई के ऊपर कातिलाना हमला करते हैं जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। हमारा बहुत सीधा स्पष्ट मुद्दा है, बहुत सीधी बात है कि जो सांसद रामचंद्र जांगड़ा है और जो उसके गुंडे हैं उनके ऊपर 307 का पर्चा दर्ज किया जाए, क्योंकि जो हमारा भाई है कुलदीप राणा, वो जिंदगी और मौत के बीच भी लड़ रहा, अभी 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, और दूसरा जो हमारे 3 साथी नामजद हैं और 50-60 अन्य हैं, उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ उसको वापस ले लिया जाए। 4 दिन से चौथा दिन है आज, 3 दिन और 3 रात से नारनौंद के थाने में अनिश्चितकालीन घेराव धरना प्रदर्शन वहाँ चल रहा है। आज यहाँ पहुंचे हैं, अभी थोड़ी देर में टिकैत साहब भी यहाँ आएंगे और टिकैत साहब के साथ तमाम हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता। आज का घेराव की कॉल है और दोनों मांगे प्रशासन मान ले, सरकार मान ले, नहीं तो फैसला ऐसा कड़ा लेंगे, ऐसा कड़ा फैसला लेंगे कि सांसद रामचंद्र जांगड़ा की, हरियाणा सरकार की, करनाल, हिसार, टोहाना, वहां तो ट्रेलर चला था, यहाँ पूरी फिल्म चलाओगे, इनकी सारी सड़क काट के जाओगे। हमारा काम है, अब हमारा किसान जो है वो डॉक्टर बन गया। किसान अब 2 ही काम करता है, चुनाव में तो पुंजड़ पाड़ने का काम करता है और लांडा करके भेजेगा बीजेपी जेजेपी वालों को। और ये जो इस तरह से समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, जो बीजेपी के एजेंट बनकर के दलाली कर रहे हैं, इनको अब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इनके लिए हमने डोज तैयार कर ली, मानसिक बीमारी है इनकी, बीमारी हमें पता लग गई। अब किसको कितनी डोज देनी है वो स्थिति बताओगी तो डोज लें, बैठे डोज देंगे। कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं खुद सरकार वाले, कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहती है प्रशासन। आप यहाँ के एसपी का बयान सुनिए, एसपी जो है वो बीजेपी की भाषा बोल रही है, एसपी जो है वो रामचंद्र जांगड़ा की खाल बचाने का काम कर रही है, जो उनका काम है वो तो कर नहीं रही, और मेडिकल सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं। हमें पता लगा, बोला वो पीछे डॉक्टर थी। हम महिला होने के नाते सम्मान करते हैं, बहन होने के नाते सम्मान करते हैं, लेकिन उनका काम है न्याय देना, ना कि न्याय से खिलवाड़ करना और कानून को हाथ में लेने वाले। पुलिस डंडे मारे 100 बार, हमारा 100 बार झगड़ा होगा, लेकिन बीजेपी के लोग अब लठ मारेंगे, बीजेपी के लोग अब हमें मारेंगे, ये हालात हो चुके हैं, ये हम कहना चाहते हैं। जी, जो वहाँ पर लेटे हुए हैं अस्पताल के अंदर, हालात जो है कुलदीप जी के काफी नाजुक हैं, उनको लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि अब लगातार उन्हें दुआओं की जरूरत है, बहुत गंभीर उनके हालात हैं। देखिए, मैं तो सांसद रामचंद्र जांगड़ा को कहूंगा कि वो दुआ करे, और सारे देश की दुआएं हैं, हम सब की दुआएं हैं, और बहुत गरीब घर से है, मात्र 1.5 एकड़ का किसान है, 2-2 घरों की जिम्मेदारी है, 3, 4, 5 बच्चों की उसके ऊपर जिम्मेदारी है। हम सब की दुआएं हैं, भगवान ना करे कि कुछ भी अप्रिय हो, लेकिन हालत बहुत नाजुक है, कुछ कह नहीं सकते। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सांसद रामचंद्र जांगड़ा दुआ करे उसके बचने की। अगर भाई कुलदीप राणा को कुछ भी होता है,
तो इस सांसद रामचंद्र जांगड़ा को भारत में छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये बात हम इसको बता देना चाहते हैं, बता देते हैं ये बात हम। जी धन्यवाद जी धन्यवाद। तो ये थे रवि आजाद जो फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ मौजूद हैं, और भी बहुत सारे जो है यहाँ पर बड़े चेहरे जो है आप आज दिन भर में देखने वाले हैं। कुछ ही देर में कहा यह जा रहा है कि राकेश टिकैत का जो काफिला है यहाँ पर पहुंचने वाला है, बहुत ही जल्दी निकल चुके हैं, रास्ते के अंदर है। और फिलहाल जो है किसानों की भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और फिलहाल आप चारों तरफ एक बार आपको घुमा करके दिखा दूं कि यहाँ पर न केवल किसान, बुजुर्ग किसान, बल्कि महिला किसान और युवा भी जो है मौजूद हैं। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से पूरे तरीके से तैयार है। पुलिस ने अपनी तरफ से सारी एहतियात बरतने के लिए बैरिकेड्स लगाए हैं, पीछे वज्र वाहन खड़े हुए हैं। पुलिस अपनी सेफ्टी के हिसाब से बतौर खड़ी है और किसान भी फिलहाल अभी तक बड़े शांतिप्रिय तरीके से खड़े हुए हैं। ये अपडेट हांसी की यहीं तक, आगे भी दिन भर के अपडेट्स जो है यहाँ से जारी रहेंगे। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।